सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले सद्गुरु सरकार की जय। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। बोले सीताराम परम धाम सेवा धाम की जय। बोले श्री राम सपूत प्रमोदास जी महाराज की जय। बोले राघव परिवार की जय। जय जय श्री सीताराम। प्रभु की असीम अनुकंपा, सद्गुरु सरकार का आशीर्वाद और मेरे गुरुदेव भगवान का स्नेह जो हमें यहाँ तक लेकर आया है। हम सब अतिशय बड़भागी हैं जो आज परम धाम में प्रभु की कृपा, क्योंकि गुरुवर कहते हैं कृपा चाहिए, बगैर कृपा के तो संत भी नहीं मिलते, गुरु भी नहीं मिलते, और हम परम धाम में तो कृपा ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और हमें जो ये शरीर मिला है प्रभु की करुणा से मिला है। कभों कहूँ करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु स्नेही। ऐसे परम स्नेही लोग कहते हैं ये छोड़ दो वो छोड़ दो, प्रभु गुरुदेव कहते हैं बस प्रेम करो, कुछ छोड़ो मत, छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब प्रेम करोगे स्वतः ही अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। तो हम इस जंजाल में फंसे क्यों कि ये छोड़े वो छोड़े, ये करे वो करे, ये ना करे। अरे प्रभु से प्रेम करो, तुलसी तुम राम से प्रेम करो। प्रेम करोगे तो अपने आप ही सब कुछ होता चला जाएगा। ऐसा प्रेम गुरुदेव बताते हैं प्रेम कैसे करो। तो आज हम प्रभु कृपा से उसी प्रेम की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि परम धाम जो हमारा गुरुदेव ने सींचा है, बनाया है, प्रेम से बनाया है। प्रेम के प्रकट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होए में जाना। तो प्रेम से प्रकट हुआ है ये परम धाम।
तो हम प्रेम की चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा कीर्तन करते चलते हैं प्रभु का, क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में, श्री राधे श्याम जी के चरणों में, सदगुरु सरकार के चरणों में, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान, आपको पता है जब भी हम गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करते हैं तो हमेशा गुरुदेव कीर्तन करते हुए, कथा की चर्चा करते हुए ही हमें आनंद कराते हुए परिक्रमा कराते हैं। और हमारा अपने अपने ढाई धाम काम सब त्याग, हम लोग अपने अपने घरों से, अपने अपने धामों से दौड़ कर आए हैं, दौड़ कर ही तो आए हैं। ढाई धाम काम सब त्याग आ गए ना। तो अब जब हम आए गए तो वो हमारी परिक्रमा हो गई। यही हम परिक्रमा वहां से प्रारंभ हो गई थी। तो परम धाम आ गए, इससे बड़ी परिक्रमा क्या। अब बाकी आगे गिरिराज जी करा देंगे, तो गिरिराज जी पे छोड़ेंगे, वो कराएंगे परिक्रमा। हम कहाँ करने लायक हैं। हमारे शिव भैया तो गुरुवर से कहते थे, बरसाने की बात है, बरसाना धाम में भैया ने गुरुवर से बोला था कि गुरुवर मैं परिक्रमा करता हूँ, मेरे पैर में छाले पड़ जाते हैं, क्या मैं पादुका पहन सकता हूँ, पादुका पहन के कर लूँ परिक्रमा। गुरुवर ने कहा, अरे तू एक बार चल तो सही। और भैया खुद प्रमाण है कि जरा थकावट नहीं, कोई छाला नहीं, इतनी जल्दी परिक्रमा और इतने आनंद में। शरीर तो ऐसे पुलकित हो रहा था, गदगद हो रहा था, तो पता ही नहीं पड़ी कब गुरुदेव ने परिक्रमा कर दी। ये है गुरुदेव के साथ परिक्रमा करने का फल, आपको महसूस ही नहीं होने देते। तो आनंद के साथ चलिए, कीर्तन करते हुए चलते। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम
भगवान श्री सीताराम की जय हो। आप सबने सुना है कि इतने सारे लोग हैं और इस शरीर को पाकर अपना ये लोग परलोक सब लोग संवारने हैं। तो सब लोगों में से एक लोक है स्वर्ग लोक, और स्वर्ग लोक में क्या है? भोग, या कहें तो स्वर्ग लोक को भोग लोक, जहाँ भोग है। तो एक बार चंद्रलोक की अप्सरा को एक मृत्यु लोक के व्यक्ति से प्रेम, तो उसने, वो व्यक्ति कौन था? वो है व्यास, और उनका नाम है राजेश प्रेमानी जी। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप स्वर्गलोक आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मृत्यु लोक में हूँ, वहां आने के लिए तो पहले मृत्यु होगी तभी आ पाऊंगा, ऐसे तो नहीं आ सकता, तो आप आ जाओ। तो वो आ जाती हैं और कह रही अब तो मैं आ गई, अब आप चल सकते हो मेरे साथ। तो उन्होंने उनसे कहा कि आपके स्वर्गलोक में है क्या? क्या वहां पर क्या है? तो उन्होंने कहा वहां मन चाहे भोग है, जो मांगो वो मिल जाता है, जो मन ने इच्छा करी उसी समय मिल जाता है। तो उन्होंने कहा वहां मृत्यु है? तो उन्होंने कहा वहां मृत्यु तो है ही नहीं, और उसे तो अमरावती कहते हैं, वहां देव अमर है, तो वो अमरावती है, तो वहां मृत्यु नहीं होती। तो कह रहे अगर वहां मृत्यु ही नहीं होती तो मुझे वहां नहीं जाना, मुझे वहीं रहना है जहां मृत्यु होती है, मुझे यहीं रहना है, मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों? तो वो कहते हैं, व्यास जी ने बोला कि मृत्यु जहां है वहां स्मरण है, वहां पे कोई स्मरण नहीं हो पाएगा। जहां मृत्यु ही नहीं वहां स्मरण क्या होगा? तो मुझे तो स्मरण करना है, और स्मरण होगा तो प्रभु मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, और मुझे तो परमात्मा से मिलना है, और बगैर स्मरण करे परमात्मा नहीं मिलता। स्मरण कर ले मेरे बिना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। तो मुझे तो स्मरण करना है, मृत्यु को याद रखना है, और मृत्यु लोक में मृत्यु आती है और उसी के कारण सिमरन हो पाता है, और इस सिमरन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और इसका इतना सुंदर प्रमाण, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं बिना प्रमाण के तो हमने कुछ बोलना ही नहीं है। किसी को समझाओ तो उसके लिए पहले उसको एक उदाहरण प्रमाण साथ में रखना पड़ता है कि उसको जल्दी से सही से समझ में आ जाए, ताकि उसको चलने में, उसको समझने में देरी भी ना लगे। उसको पूरा एक एक चीज समझाओ। तो इतना सुंदर प्रमाण है इसका। उल्टा नाम जपत जग जान आद कवि नाम प्रतापु भयो सुध करी उल्टा। वो क्या कर रहे थे? मरा, उनको मरा ही तो पसंद था, तो उन्होंने बदला नहीं। नारद जी ने उनसे कहा कि आप यही करो, इसी को जपना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उल्टा नाम जान आद कवि नाम प्रतापु भयो सुध करी उल्टा जाओ। तो उन्होंने उसको जाप करके शुद्ध हुए। तो राम भक्ति में हमें शुद्ध होना है, शुद्ध होने के लिए हमें ये करना है
क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा। तो उसके लिए शुद्ध होना पड़ेगा, और शुद्ध होने के लिए मृत्यु याद रहेगी, स्मरण याद रहेगा, प्रभु का नाम चलता रहेगा, तो शुद्ध करेगा। और ये नाम जपते जपते सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम, इस नाम को जपते जपते सिद्ध भी हो जाओगे, शुद्ध भी हो जाओगे और सिद्ध भी हो जाओगे। और एक बड़ी सुंदर बात आई कि ये तो प्रमाण है ना, तो हम भक्ति में क्या होते हैं, साधक भी होते हैं, सिद्ध भी होते हैं, सयाने भी होते हैं। साधक सिद्ध सयाने, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म विरक्त पंडित विज्ञानी, ये 14 मिलकर भी आपको इसके बाद एक और चीज करनी पड़ेगी तरने के लिए। वो क्या, वो गुरुदेव बताते हैं, तरे न बिन से मम स्वामी राम नमामि नमामि। सेवा से आप तर जाओगे। तो ये जब आप करने लगोगे, शुद्ध होगे, तो आपके पवित्र मन से जो आप सेवा करोगे, क्योंकि सेवा जो की जाती है निस्वार्थ भाव से की जाती है, वो आपको परमात्मा तक ले जाती है। नहीं तो सेवा में अहंकार भी आ जाता है। इसलिए ये शुद्ध होना, शुद्ध होकर परमात्मा के पास जाओ। तो ये तो हुआ। अब हमारा जो परम धाम प्रकट हुआ, ये एक अलौकिक क्यों है? यहां आकर आपको एक आनंद क्यों महसूस होता है? जब गुरुदेव परम धाम के लिए भूमि ढूंढ रहे थे, तब राघव परिवार के सदस्य, संत सज्जन कहे, गुरुदेव के साथ मथुरा रोड पे पंचेश्वर महाराज जी के आगे फलाहारी बाबा हैं, वहां पर पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी पूरी बात रखी कि ऐसे ऐसे गिरिराज जी ने स्वयं प्रकट होकर परिक्रमा में हमें ये आशीर्वाद दिया कि आप गिरिराज जी में वास करें, और तभी से ये संकल्प लिया गया कि परम धाम ब्रजभूमि में हम इसका संकल्प लेते हैं, और प्रभु की कृपा से जो भी जैसा जितना प्रभु करा देंगे, प्रेम के साथ इसको बनाएंगे। तो उन्होंने, क्योंकि वो दूध से बनी हुई कोई चीज नहीं खाते थे, ऐसे संत फलाहारी बाबा, तो उन्होंने गुरुदेव को बहुत आशीर्वाद दिए, और उन्होंने ये बोला था कि आपका जो ब्रज भूमि में परमधाम बनेगा, वो सबसे उच्च कोटि का होगा, एकदम अलौकिक हो। और गुरुदेव को संतों की वाणी का, संतों के आशीर्वाद का इतना भरोसा है, और वो भरोसा हमें यहाँ तक लेकर आया है। उन्हीं के भरोसे ये इतनी जल्दी और इतने प्रेम से और इतनी मेहनत से कब बन गया पता ही नहीं चला। और जो भी यहाँ रहता है आकर के, वो परम आनंद महसूस करता है। तो परम धाम की तो महिमा निराली है। पूरे ब्रह्मांड की धरती में सबसे अलग है ब्रजभूमि, और ब्रजभूमि में सबसे अलग है परम धाम। बोलिए परम धाम की जय, बोलिए सेवा धाम की जय। और हमारा मूल मंत्र ही सेवा है, जो गुरुदेव ने दिया है। मूल मंत्र हमारा सेवा है। यहाँ आकर जो जिसका जी करे सेवा करिए, लेकिन अनुशासन। यहाँ कोना कोना प्रभु का है। और गुरुदेव कहते हैं सिर्फ जहाँ गर्भगृह में मूर्ति स्थापित है, सिर्फ उतने को ही मत समझिए कि प्रभु इतने में ही सीमित है। वो विशाल है, जो व्यापक है, उसको आप इतने छोटे से में कैसे कर सकते हो? हमारा पूरा परम धाम ऊपर झंडे से लेकर
नीचे तक पूरा ठाकुर जी ही हैं, पूरे गिरिराज जी ही हैं। आप 4 बार ऊपर नीचे होकर तो आओ, आपकी परिक्रमा देखो कैसे होती है। तो ऐसा भाव लेकर आप प्रकट करें अपने अंदर, तो ये परम धाम अलौकिक है। और वो उन्होंने बोला मैं तो इसलिए यही रहना चाहता हूँ। बोले व्यास जी महाराज की जय। ऐसे होते हैं व्यास। वो कहते हैं यहाँ मैं हर सांस में सुमरन कर सकता हूँ, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। कैसा प्यारा गुरुवर मेरा, कैसा प्यारा गुरुवर मेरा, रघुवर का चेला, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन। गुरुदेव की रचना है। तो गुरुदेव के हृदय का भाव एकदम उमड़ कर आया और गुरुदेव ने गाया, ओ जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। सब में निहारूं, सब में निहारूं, मैं रूप तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर सांस में उनका सिमरन चलता है, क्योंकि ये सांस उन्हीं की दी हुई है। उनका सिमरन नहीं करे तो ये सांस ना आए। वह गुरुदेव तो कहते हैं वो सांस ही ना आए थे जिसमें उसका सिमरन ना हो। तो कितनी कीमती है ये सांसें, इसे यूं व्यर्थ ना गवाइए। इसका एक मोल पहचानिए, ये सांस किसने दी, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। जब ये समझ में आ जाएगी तो हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए मेरा जीवन, यूं क्यों ना बीते। ऐसा अलौकिक परम धाम में आकर हम हरि नाम ले, आनंद करें, तब तो आने का। क्योंकि आकर भी हम घर को साथ ले आएंगे, फिर यहाँ आने से तो घर ही रह ले। इसलिए गुरुदेव कहते हैं परम धाम में आकर घर को छोड़िए, राघव जी को निहारिए। और राघव जी के जो भी आए हैं, जो भी तेरे प्यारे हैं वो आए हैं, तो सब में निहारूं मैं रूप तेरा। खूब उनकी सेवा करिए, खूब स्वागत करिए, खूब आनंद करिए मिलकर, क्योंकि आनंद परम आनंद है यहाँ। और गुरुवर सदन में जब हम बैठते हैं तो हमारे अंदर की, कहते हैं ना, जो अंदर से अंतरात्मा और जो खींचती है, वहाँ ऐसी वाइब्रेशन है वो खींचती है हमें, और वहाँ अपने अंदर ऑटोमेटिकली प्रभु का नाम लेने को जी करता है। आप रह ही नहीं पाओगे नाम लिए बगैर, क्योंकि वो ध्यान कुटिया है। इसलिए गुरुवर कहते हैं ध्यान रखो, जहाँ आयो आप वहाँ ध्यान रखो। आपको करना क्या है, यही ध्यान रखना होता है जीवन में। तो हमारे व्यास जी पे तो हम क्या कहें, वो है जो किसी पे नहीं है।
इसलिए मेरे गुरुवार की हर रचना में व्यास जी साथ रहते हैं और उनकी हर सांस में प्रभु का नाम चलता है। और मेरे गुरुदेव की बड़ी प्यारी रचना है, उसे गाकर हम प्रभु को प्रणाम करते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। और जब मैं पहली बार गाई थी ना गुरुवार में, तो सबका मन मोह लिया था। जब तक ये सांस चलेगी, जब तक ये सांस चलेगी, मैं राम नाम गुन गाऊं, मैं राम नाम गुन गाऊं। सपने में गुरु देखूं,
गुरुदेव की कृपा हो तो मिट जाए जगत के बस कृपा मांगी। और बड़े गर्व की बात है कि हमारा जो परम धाम है गोवर्धन भगवान, क्योंकि ये गोविंद प्रभु का हार्ट है, हृदय है, ये प्रभु का हृदय है। और हृदय में परम धाम में हम बैठे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? एक होता है भाग्य और जो गुरुदेव की कृपा से बनता है वो होता है सौभाग्य। अति से बड़ भागी तो हम सब सेवक अति बड़ भागी। क्या बात है। और हमारे परमात्मा तो सगुण साकार है और भक्ति में तो यही चाहिए। आप सेवा करोगे किसकी अगर वो सगुण नहीं है तो किसकी करोगे? किसको दूध पिलाओगे, किसको भोग लगाओगे? वो हमारे सामने क्योंकि दिखता है, दिखता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। राघव से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है मैं जानूं या हो जाने। ये मैं जानूं या हो जाने। ये मैं जानूं या हो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने। ये लगाया भाई हार्ट से हार्ट मिल जाए। क्या बात है, क्या बात है। दिल्ली तो मिलाना है। राघव से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने। जितना दिल से उसे याद किया, जितना दिल से उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल पाया है ये मैं जानूं या हो जाने। बदनामी का फल पाया है ये मैं जानूं या हो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने। वो दिखता भी है, दिखता भी नहीं, दिखता भी है, दिखता भी नहीं, मिलता भी है, मिलता नहीं, मिलता भी है, मिलता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। ये कैसा जादू चलाया है ये मैं जानूं या हो जाने। ये कैसा जादू चलाया है ये मैं जानूं या हो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने। ये मैं जानूं या हो जाने। ये मैं जानूं या हो जाने। ये तो जादू है, जिस पे चढ़ गया, जिस पे चल गया वो उसकी तो बली बली, कुछ कह ही नहीं सकते। तो हर सांस में प्रभु का सिमरन चलता रहे। ये जो हमें लोक प्रभु ने दिया है इससे बढ़कर उनकी करुणा कोई और हो नहीं सकती। मानुष तन दिया है, इससे सेवा भी हो सकती है, इससे भजन भी हो सकता है, इससे सिमरन भी, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संवारा जा सकता है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभय आज।
तो क्या करो, होई है राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। कुसमाज को छोड़ना पड़ेगा और किसी को नहीं, आप उस समाज को छोड़ सकते हैं। जाके न प्रिय राम बैठे तज्यो ताय कोट बैगे सम यद्यपि परम स्नेही। उस परम स्नेही की जब तो परेशान करेगा, किसको नहीं किया, संतों को पढ़ो सबको किया और मिला क्या रिजल्ट, भय मुद मंगल कारी। और मंगल तो क्योंकि आप मंगल की ओर जा रहे हो तो मंगल का तो मतलब ही नहीं बनता। तो इस लोक को हमारा कोट कोट प्रणाम, परम धाम को हमारा कोट कोट प्रणाम। राघव सरकार को कोटि कोटि, जुगल सरकार को कोटि कोटि प्रणाम, सदगुरु सरकार को कोटि कोटि प्रणाम, श्री राम सपूत प्रमोद दास जी को कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि हम कहाँ से निकले, प्रेम के प्रकट होई में जान, तो प्रेम से निकले हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो प्रेम तो एक दिन आएगा ही आएगा, क्योंकि बगैर प्रेम के राम जी मिलने वाले नहीं हैं। प्रेम तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, क्यों ना अभी कर ले। सब में निहारूं मैं रूप तेरा, यूं बीत जाएगा। तो सभी प्रेमियों को परम धाम की चरण पीठ से कोट कोट नमन और वर्ष 2021 का कोट कोट नमन। बहुत सुंदर आनंद में रहा है, ऐसे ही हमारा आनंद प्रभु हर दिन, हर जन्म, हर नए साल में यूं ही बढ़ाते रहेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। नमो राघवाय। नमो राघवाय। ओम जय